वो टॉपिक वैसा था कि मन लगा के काम करना। उस टॉपिक मुझे बाइबल वर्स, आज मैं बाइबल रीडिंग का पैसेज बाइबल रीडिंग रेफरेंस के लिए पढ़ रही थी, तो उसमें ऐसा था कि मन लगा के काम करना। एक मुझे उसमें से एक वर्ड ऐसा स्ट्राइक हुआ, इस्राएली जनता लोग, सारे लोग ने मन लगाकर काम किए। लेकिन अभी जब मैं ट्रेन में आ रही थी, ऐसे ही परमेश्वर से प्रेयर करते करते आ रही थी, और क्या शेयर करना है, ऐसे पवित्र आत्मा से आप लोग के लिए प्रेयर करके जब मैं आ रही थी, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहने के लिए कहा कि गॉड इज आवर प्रोवाइडर। परमेश्वर जो है वो हमारा प्रोवाइडर है, ऐसे करने के लिए कहा। लेकिन मैं इस विषय पे ज्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ। तो हम सब एक दूसरे को जानते हैं, मैं आप लोग को ऑलमोस्ट जानती हूँ, तो उसके हिसाब से मेरे मन में थोड़ा सा थीम या थोड़ा सा कुछ विषय मेरे अंदर है, वो मैं आप लोग से आज शेयर करना चाहती हूँ। जिस प्रकार पवित्र आत्मा चाहता है वैसे आगे होने के लिए आप लोग पर प्रार्थना भी मांगती हूँ। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा गॉड इज आवर प्रोवाइडर। लसन भी हमेशा मुझे बोलते हैं ये चीज कि हम विश्वास पे चलने वाले हैं, विश्वास पे कदम रखने वाले हैं, तो हमारा प्रोवाइडर जो है वो परमेश्वर है। परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। तो मैं मजाक में बोलती हूँ कि हाँ, आप लोग तो विश्वास पे है तो टेंशन कुछ नहीं है, गॉड इज अवर प्रोवाइडर। तो मुझे जो याद आया वो था अब्राहम की स्टोरी, जो आप लोग सब जानते हैं, अब्राहम की कहानी। उसमें यहोवा यिरे, जब वो बालक पूछता है कि सब कुछ प्रिपेयर है, सब कुछ रेडी है, हमारे हाथ में बलि चढ़ाने के लिए सब कुछ है, लेकिन बछड़ा कहाँ है, लकड़ी है, कहाँ पे बलि चढ़ाना है, वो लोकेशन है, उसको बलि चढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरत है, सब कुछ है, एक्सेप्ट हमारे पास उस क्या नहीं था, उनके पास उस बकरा नहीं था, बाकी सब कुछ था। तो वहां पे इब्राहिम उसको रिप्लाई देते हैं कि गॉड इज अ प्रोवाइडर, यहोवा यिरे। तो इस विषय में मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अब्राहम को क्यों इतना कॉन्फिडेंट था कि यहोवा यिरे। हम सबको पता है कि यहोवा यिरे होता है, एंड यहोवा यिरे है, और हमको सब चीज का प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है, सब हम जानते हैं। लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हम कई बार। तो अब्राहम को वो कॉन्फिडेंट कहाँ से आया, अब्राहम को कॉन्फिडेंट क्यों आया? वो हिम्मत के साथ आगे जा रहा था, उसके मन में कभी कंफ्यूजन नहीं आया, उसने कभी कुछ सोचा नहीं, एक कदम पीछे रुका नहीं, उसने बीच में पॉज नहीं लिया, उसने बीच में कुछ सोचा नहीं। तो वो जो कॉन्फिडेंस था, यहोवा यिरे, जिस कॉन्फिडेंस से उसने बोला, ये कॉन्फिडेंस अब्राहम को कैसे मिला होगा? आप लोग का कोई सजेशन, कैसे मिला? क्यों इसको इतना कॉन्फिडेंट था? यहोवा यिरे जो कॉन्फिडेंटली अपने बेटा से वो कहता है कि यहोवा यिरे, परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करेगा, इतना कॉन्फिडेंटली उसने कैसे कहने को हुआ? क्या था उसका रीजन? कोई एक रीजन में चाहती हूँ कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा सोचा होगा क्या जो मैंने सोचा? आप लोग को क्या लगता है कैसे आया होगा वो कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंट तो थे ना अब्राहम, वो रोते रोते तो नहीं जा रहा था, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि वो रोते चाहते पीटते या विलाप गीत गा के विलाप के साथ जा रहा था, दुख के साथ जा रहा था, स्ट्रगल करके जा रहा था, मन में 10 चिंता को लेके जा रहा था, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है उसके कॉन्फिडेंट का? बहुत सारे रीजन से। आपके मन में जल्दी से क्या आया, क्या रीजन हो सकता है? कोई भी एक परमेश्वर के जन। साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड होगा। परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, ठीक है, ठीक है, और क्या हो सकता है विमलेश? कुछ नहीं। जैसे कि वो उनका विश्वास ये रहा होगा कि जब परमेश्वर हमें इतनी लंबी उम्र में जब हमको पुत्र दिया है, मतलब वादा किया और दिया भी, तो इसके आगे भी जो प्लानिंग होगी परमेश्वर की, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होगी। ओके, तो विश्वास है ना, उसको परमेश्वर पर एक विश्वास था। तो विमलेश कहना चाह रही है कि उसको एक बहुत बड़ा विश्वास था। एक यहाँ पे रिलेशनशिप, अजय ने बोला रिलेशनशिप से बहुत बॉन्ड था, एंड विमलेश ने कहा कि विश्वास था। और कोई? ब्लेसन, एबिन,
क्या हो सकता है इतना हिम्मत, अब्राहम का हिम्मत का, कॉन्फिडेंट का रीजन? ब्लेसन, विपिन। हाँ ब्लेसन। फेथ। फेथ या वही, विश्वास। अगर बेटे दिए तो कुछ तो सोच के दिए, तो इतना जल्दी तो। ठीक है, फेथ है। और विपिन, पूजा। ठीक है, मेरे मन में जो चिंता आया मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो हाँ विपिन, परमेश्वर ने उससे वादा किया था, वाचा बांधा था कि कौन जो है सा मैं वाचा? तुम्हें ये जो बाहर ले जाके बोला कि आकाश में जो जितने तारे देख रहे हो वो सारे उसको बताया। और फिर उसके ठीक है, हम 12 अध्याय में वो जो जितनी भी आशीषें है उसके बारे में हम देख सकते हैं वहाँ पे ठीक कि है, तो परमेश्वर ने तीसरा एक ये पॉइंट सब हमको जो मिल गया। हाँ हमसे वाचा बांधा है। हाँ, तो तीसरा पॉइंट हमको एक मिल गया। विपिन ने कहा कि और भी सारी अब्राहम ने चीजें अपने हैं। वाचा को पकड़े रखा था। हाँ हाँ विपिन बोलो। और जो परमेश्वर ने वादा किया था कि पृथ्वी के सारे कुल जो है तुम्हारे ही वंश के जरिए, तुम्हारे ही जरिए भूमंडल के सारे जाति जो है क्या करेंगे, आशीष आशीष पाएंगे, आशीषित होंगे। क्योंकि उसको ये विश्वास था कि अगर जब परमेश्वर ने हमें ये दे दिया है तो जरूर जो है ठीक है, तो परमेश्वर वो इसमें से हम ये बोल करेगा सकते हैं कि वादा हमारे को, लिए जो जो है। परमेश्वर की ओर से मिला हुआ उस वादे को वो थामे हुआ था। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉमिस होते हैं, उसको थामे रखा था। ठीक है, 3 पॉइंट आप लोग ने बोला, लेकिन जो मेरे मन में था किसी ने भी नहीं बोला है। ठीक है, मेरे मन में क्या थॉट आया पता है? मेरे मन में कैसा चिंता आया कि वो अब्राहम जो था वो अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार क्यों हुआ था? क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपने बेटा इसहाक का क्या कर, मेरे लिए बलि चढ़ा। ओबीडियंस। एग्जैक्टली वो वर्ड, ओबीडियंस, एग्जैक्टली एबिन। तो कंप्लीटली बिना कुछ सोचे समझे अब्राहम ने परमेश्वर की ओर से सुना हुआ उस चीज को या उस शब्द को, एक तो उसने सुना, दूसरा जैसा ही सुना उसने उसको ओबे करने का डिसीजन ले लिया कि मुझे ओबे करना है, ओबीडियंस मुझे सुनना है। तो यहाँ से दो चीज है। फिर इसके लिए एक चीज, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना था। किसी और ने आके नहीं कहा कि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि तुम जाके अपने बेटा का बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर बोल रहे, पवित्र आत्मा। आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हमारे अधिकतर, मुझे पता नॉर्थ इंडियन से ज्यादा साउथ इंडियन में ज्यादा होता है कि हम सब लोग भविष्यवक्ता के पीछे घूमते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं मेरे बारे में। आई थिंक नॉर्थ इंडिया में ये कम है, लेकिन अगर साउथ इंडिया, एबिन तो हंस रहे, एबिन जानता होगा, साउथ इंडिया में तो कॉमन हो गया है। हम सब लोगों से सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहना चाहता है। यहाँ पे अब्राहम से किसी और ने आके नहीं कहा कि परमेश्वर अभी ये चाहता है कि आप आपका बेटे का बलि चढ़ाओ मेरे लिए। अब्राहम ने यहाँ पे खुद से उसने क्या किया, परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर ने उसे डायरेक्ट कहा कि मेरा तू अपने बेटे का क्या कर, फिर बाकी विश्वास आता है, फिर उसके पीछे उसका विश्वास स्ट्रांग हुआ। अगर मुझे इस उम्र में बेटा दिया है तो परमेश्वर मुझे क्या करेगा, बेटा देगा। फिर विपिन ने कहा कि हाँ जो परमेश्वर ने मुझे वादा दिया है कि मैं तेरे जनरेशंस को इन तारों के समान करूंगा, तो उसके पीछे क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ा, फेथ बढ़ा। अजय ने कहा बॉन्ड की वजह से उसने आवाज को सुन पाया। तो वो बॉन्डिंग वहां पे इनफैक्ट होता है, परमेश्वर के बीच का एक बॉन्ड, उसकी वजह से उसने सुना और वो ओबीडियंट हुआ। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि यहोवा परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है, हमें सब कुछ प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो कॉन्फिडेंस कब आती है कि मेरा सब कुछ प्रोवाइड करने वाला मेरा परमेश्वर पिता है। ये कॉन्फिडेंस कब आती है, जब हम परमेश्वर की आवाज को हम खुद सुनते हैं। मैं हमेशा आप लोग को इस चीज को एनकरेज करती हूँ ना
कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। पता है मैं इन दिनों में ना कुछ मेरे दोस्तों से बात कर रही थी, हम ऐसे ही जब मेरे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स मिलते हैं तो हम वचन शेयर करते हैं, तो जब बात कर रही थी तो मैं मेरा एक्सपीरियंस उन लोगों को बता रही थी कि पवित्र आत्मा ने मुझसे ऐसे कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये तो मैंने ऐसे किया, पवित्र आत्मा ने मुझसे ये मना किया तो मैंने ऐसे नहीं किया। तो मेरा जो टेस्टिमनीज थे, पवित्र आत्मा ने मुझसे ऐसे ऐसे बातें किया, तो जब मैं शेयर कर रही थी मेरे 2-3 फ्रेंड्स लोग के साथ, सबका जो रिस्पॉन्ड था ना अलग अलग था। कुछ लोग ने तो हंसा, मजाक उड़ाया, अच्छा पवित्र आत्मा ऐसा परमेश्वर बात भी करता है क्या, कैसे बात करता है, परमेश्वर का आवाज कैसा होता है, कैसे सुनाई देता है, ऐसे ऐसे मेरे मजाक भी किया। ठीक है जाने दो, मैंने उस व्यक्ति के लिए प्रे किया। दूसरे कुछ लोग ने कहा कि तुझे ऐसा लगा होगा, तेरे अंदर ऐसा फीलिंग आया होगा कि पवित्र आत्मा ने या परमेश्वर ने तुझसे बात किया, या ऐसे आपको अंदर क्या आया होगा, फील आया होगा। ठीक है जाने दो, वो भी जाने दो, मैंने उनके लिए भी प्रे किया। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कुछ लोग ने मुझसे ऐसे भी कहा कि मैं तो इतना कुछ नहीं हूँ, जैसे अजय ने कहा बॉन्ड, मेरा इतना परमेश्वर के साथ कुछ नहीं है, मैं इतना स्पिरिचुअल कुछ नहीं हूँ, इसके लिए मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाता हूँ। हम तो कुछ नहीं कि हाँ उसकी परमेश्वर की आवाज को सुन सके। ये मुझे बहुत बुरा लगा। और कुछ लोग ने पूछा कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनते हैं, हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये परमेश्वर की आवाज है। प्रियो आप लोग तो जानते होंगे ना, यहाँ पे हमारे आईजीएम में कुछ भी होता है, मीटिंग प्लान होती है, डिसीजंस होते हैं, सब कुछ हम परमेश्वर की आवाज को सुन के करते हैं। ब्लेसन भी है यहाँ, और इस चीज का तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ कुछ भी डिसीजन हुआ है पवित्र आत्मा की गाइडेंस के हिसाब से होता है। तो वो कैसे होता है, तो इन दिनों में हमें भी उसके लिए क्या करना है, तैयार होना है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं भी परमेश्वर की आवाज को पहले पहले नहीं सुनती थी, नहीं सुन पाती थी, लेकिन अभी मुझे समझता है। अभी अगर मैं पूछूं परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे ये काम करना है या नहीं करना है, तो पवित्र आत्मा मुझसे बोलेगा हाँ करो, अगर नहीं करना है नहीं, ये काम मुझे पसंद नहीं है। अभी मैं सुन सकती हूँ, पहले मैं नहीं सुन सकती थी। क्यों नहीं सुन सकती थी, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में मेरे प्लान्स को सेट करके रखे थे। आप ही बता दो कि मैंने मेरे लाइफ में प्लान सेट किया कि मुझे बीएससी नर्स बनना है, मैं पूरा यत्न उसके लिए कर रही हूँ, दिन प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर में यही सोच रही हूँ मुझे बीएससी नर्स बनना है, बीएससी नर्स बनना है, यही सोच रही हूँ। पूरा मैंने प्लान सेट करके रखा है बीएससी नर्स का, और मैं जाके कहती हूँ कि परमेश्वर पिता मुझे आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगा क्या पूरा? नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी मेरी सेटिंग करके रख दिया कि मुझे क्या करना है, बीएससी नर्स बनना है, यहाँ से पढ़ाई लिखाई करनी है। मैंने पूरा मेरा खुद का क्या कर, मेरे मन में मैंने मेरी प्लान्स का, मेरी इच्छाओं का इमारतें बनाकर खड़ा कर दी है। जब हम अपने इच्छाओं को, मैं जल्दी यहाँ पे समाप्त करना चाहती हूँ, तो हम जब अपने दिल में अपनी इच्छाओं का, अपने संकल्पों का इमारत जब खड़ा करा के रखते हैं, उसे एक फोर्ट बनाकर जब स्ट्रॉन्ग बनाकर रखते हैं, तो हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। हम प्रेयर तो करते जरूर, हम सब कुछ करते, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। मैं आप सबसे एंकरेज ये करना चाहती हूँ कि हम एक कदम आगे रखने से पहले परमेश्वर की उस आवाज को सुनकर रखे। अब्राहम ने अपना घर छोड़ के निकला था, परमेश्वर की आवाज सुन के निकला था। इसके लिए वो थका नहीं, इसके लिए उसके मन में कंफ्यूजन नहीं आया, इसके लिए वो डरा नहीं, टेंशन नहीं आया, निराश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज को वो सुनता था। तो इन दिनों में हम भी अपने जीवन में अपने बनाया हुआ कुछ इमारत हम समर्पण करें परमेश्वर के आगे। हमें क्या करना है, अपने माइंड को हम अवेलेबल बनाना है, अवेलेबिलिटी देना है खुद को। मेक योरसेल्फ अवेलेबल बिफोर गॉड। तो खुद को हम अपने आप को क्या करेंगे, अवेलेबल बनाएंगे। अवेलेबल करके हम परमेश्वर के हाथ पे अपने आप को सरेंडर करेंगे। सरेंडर करने के बाद हम कहेंगे हाँ परमेश्वर पिता मेरी इच्छा तो ऐसा ऐसा है, लेकिन मेरे अंदर अगर मेरे मनुष्य के तौर से, मानसिक तौर से अगर मैंने कुछ इमारतें बनाकर खड़ा कराई है, मेरे चिंताओं, मेरे खुद की चिंता, मेरी खुद की मानसिक चिंताएं ने कुछ इमारत बनाकर रखी है, कुछ प्लान्स प्रीसेट करके रखा है, तो उसे परमेश्वर जो है वो हटाने पाए और पवित्र आत्मा की आवाज को मैं सुन सकूं। और ये कोई कठिन बात नहीं है।
जब आप आपकी चिंताओं को आप जब समर्पण करेंगे तो आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनने को तैयार है, अगर परमेश्वर की आवाज को सुन के आगे निकलते हैं, तो हमारे लिए ये कॉन्फिडेंट है कि परमेश्वर पिता हमारा प्रोवाइडर है, सब कुछ प्रोवाइड करेगा, सब कुछ। खाली हाथ बीच में छोड़ के जाता नहीं है, हमारे लिए नहीं जाता है ना। अगर कहा है, अगर विमलेश से परमेश्वर ने कहा है कि तुझे मैं पढ़ाई कराऊंगा, तुझे मैं पढ़ाई कराऊंगा, तो पढ़ाई कौन करवाएगा फिर आगे? परमेश्वर। तो हमें इन दिनों में परमेश्वर की आवाज को सुनना है। उसके लिए अपने कानों को इन दिनों में हमें प्रिपेयर करना है। डेली आप लोग करना है इस चीज को। परमेश्वर पिता, मुझे आपसे सुनना है, मुझे आपसे सुनना है। परमेश्वर से डायरेक्टली मुझे वो कनेक्शन करना है, उस पवित्र आत्मा से एक कनेक्शन है। हम यूथ कैंप में जाने से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे। मैं ये चाहती हूँ कि यूथ कैंप में हम ऐसा जाना है हमें कि हम पूरा रिसीव मोड में जाएंगे। वहां क्या होने वाला है, सुजीत भाई क्या मैसेज देने वाले हैं, पर्सिस दीदी कौन सा गाने गाने वाली है, ये सोच के हम नहीं जाएंगे। हमारे सारे लीडर्स लोग जितने भी वहां पे कैंप में जाएंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ जाना है, रेसिपिएंट बन के जाना है, कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ हमें जाना है कि हमें जीवन में बदलाव आना है। ठीक है, तो पता नहीं परमेश्वर ने मुझसे ऐसे ही कहा, प्रोवाइडर है। आप लोग के मन में अभी तो हमारे सबके मन में कैंप 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 का ही बात चल रही है। ठीक है, सबके ऑलमोस्ट सारे ब्लेसन भी है तो नींद में भी वही सोचते हैं, कैंप के बारे में ही सोचते हैं। तो हमारे सबके मन में वही चल रहा है, उसके बारे में हम बहुत सोच रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा। तो पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात का अश्योरेंस दिलाया है, पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात का एक कंफर्मेशन दिया है कि हमने परमेश्वर की आवाज को सुन के या परमेश्वर की हम ओबे कर रहे हैं, वी आर ओबेइंग हिज कमांड। हम जो भी आज कर रहे हैं वो हम परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, ओबीडियंस कर रहे हैं। हम परमेश्वर की बातों को हम पालन कर रहे हैं। तो परमेश्वर के कहा हुआ बातों को जब हम पालन कर रहे हैं, जब हम उस ट्रैक पर चल रहा है, तो वहां पे जो कुछ भी जरूरत है सब कुछ वो हमारे लिए प्रोवाइड करेगा। एक बछड़ा तैयार है, तो हमें उस विश्वास की आंखों से उसे देखना है। इन दिनों में परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। इन दिनों में मैं आप लोग से बार बार कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी जब इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, जब इस कैंप के लिए प्रार्थना करते हैं, या आप आपके विषय में जब प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रीसेट, आपने जो मन में प्रीसेट करके रखा है ना, वो सबको निकाल के, आपकी चिंता, मानसिक चिंताओं को हटा के, मानसिक हर प्रकार की निराशा, चिंता, प्लान्स को हटा के, दूर रख के, हम कंप्लीटली सरेंडर होके परमेश्वर की आवाज को सुनने लगे और आके हमसे शेयर करें कि हाँ दीदी, पवित्र आत्मा ने मुझसे ऐसे बात किया है। हम एक क्रिश्चियन फेलोशिप किस चीज के लिए होता है? एक दूसरे को बलवंत करने के लिए। हाँ, पवित्र आत्मा ने मुझसे ऐसे बात किया, आज मैं प्रेयर कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, वो हम डिस्कस करेंगे। नाइट प्रेयर में आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि आज पवित्र आत्मा ने मुझसे ये बात किया, हमें स्ट्रांग रहना है। मुझसे, ब्लेसन भैया से आप लोग जरूर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इन दिनों में हमें उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके परमेश्वर की आवाज को सुनना है, लिटरली सुनना है। आप सब सुन सकते हो, यदि मैं सुन सकती हूँ, ब्लेसन भैया सुनते हैं, अगर हम में से कुछ लोग सुनते हैं, तो हम सब लोग सुन सकते हैं। तो परमेश्वर की आवाज को हमें इन दिनों में सुनना है। उस यूथ कैंप के लिए हम सब प्रेयर कर रहे हैं ना, मैं इसके लिए आपसे बोल रही हूँ। एक मानसिक तौर से हम प्रेयर करके नहीं छोड़ना है। हमारे पास प्रेयर सब्जेक्ट बहुत सारा है, लेकिन उसके बीच में पवित्र आत्मा वहां पे क्या कार्य करना चाहता है, हमारे द्वारा क्या प्रिपरेशन है, किन किन लोगों को हमारे द्वारा वहां पर पहुंचाना है, वो लोग हमारे सामने आए, उन लोगों से मैं बात कर सकूं। तो ये सब विषयों को रखे आत्मा में हम इन दिनों में प्रार्थना करके परमेश्वर की आवाज को हमें सुनने के लिए हम सब इस दिनों में तैयार होंगे। तो इस वचन से मैं यहाँ पे रोकना चाहती हूँ। परमेश्वर सबको आशीषित करे। आगे का समय जो है, ब्लेसन भैया है, यूथ मीटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। अभी तक पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा था, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। अपनी आंखों को बंद करके 1 मिनट समर्पण करें। प्रभु, हम इन दिनों में जो कुछ सुनता है, प्रभु जी उस वचन के अनुसार हमको आगे बढ़ने में हमको सहायता कर दीजिए। इस रात का समय पवित्र आत्मा
आप हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हर एक समय प्रभु हमको आपकी आवाज सुनना है। कभी भी हम अपने मर्जी में, अपना इच्छा में कुछ भी नहीं करना। इस अपने वचन में लिखा है, पूरा भार यहोवा का ऊपर छोड़ने के लिए। हाँ प्रभु जी, हमारे सारे चिंता, सारे विचार, सारे आमेन स्तोत्रम, आमेन स्तोत्रम, आमेन आमेन विषय को प्रभु आपके ऊपर छोड़ता है। आज रात को पवित्र आत्मा हमको और गाइड कर लीजिए। आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा हमको गाइड कर लीजिए प्रभु जी। हमारे इच्छा के, अभिलाषा के अनुसार नहीं प्रभु जी, आपके इच्छा के अनुसार, आपके अभिलाषा के अनुसार आगे हम जाना चाहता है। आप जैसे सोचते हैं वैसे सोचने में हमको सहायता कर दीजिए। जैसा आप पृथ्वी में था वैसे हम भी इस पृथ्वी में रहने में हमको सहायता कर दीजिए। क्लास करने में प्रभु जी, वचन सिखाने में प्रभु जी, अपने दासी को प्रभु ने यूज किया। आने वाले दिनों में जैसे आपका वादा था, अनेक 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 व्यक्ति लोग के सामने प्रभु की गवाही बनकर अनेक लोगों को प्रभु जी आपका वचन बांटने में प्रभु अपने दासी को, परिवार को यूज कर लीजिए। सिर्फ प्रभु जी उसको नहीं प्रभु जी, हमारा बच्चा लोग सबको प्रभु जी तैयार कर। प्रभु हमने पिछले दिनों में जितना विषय प्रार्थना किया उन सारे विषय में आपने हमको उत्तर दिया, इसलिए हम धन्यवाद करता है प्रभु जी। आगे का समय प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। अपने अभिषेक से भर दीजिए, अपने आत्मा से भर दीजिए। प्रार्थना प्रभु सुन लिए, इसलिए धन्यवाद। आदर सम्मान महिमा प्रभु यीशु को देता है, जल्दी से जल्दी आने वाला यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से हम प्रार्थना करते पिता, सुनकर उत्तर देना है। आमीन।